झाझा में अपोलो अस्पताल द्वारा मीडिया कर्मी के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार को लेकर रविवार को झाझा के अंबेडकर विचार मंच पर वीरेंद्र पासवान की अध्यक्षता में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें झाझा, सोनो चकाई, गिधौर सहित जिला जमुई से सैकड़ों की संख्या में मीडिया कर्मी शामिल हुए। इस दौरान भाजपा, राजद सहित कई पार्टियों के नेता भी मौजूद रहे। 1 दिवसीय धरना में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित मीडिया कर्मी, सामाजिक और बुद्धिजीवी लोगों ने एक स्वर में जमुई के आरक्षी अधीक्षक से मांग की है कि अपोलो अस्पताल के संचालक सुभाष बर्नवाल द्वारा चौथे स्तंभ पर किए गए अमानवीय और अभद्र व्यवहार निंदनीय है। इसकी निष्पक्षता से जांच कर दोषी को सजा दी जाए, अन्यथा बाध्य होकर तमाम मीडिया कर्मी और राजनीतिज्ञ, सामाजिक बुद्धिजीवी लोग जन आंदोलन के लिए बाध्य होगी। वहीं वीरेंद्र पासवान ने बताया कि कुछ मीडिया कर्मी अस्पताल में घटित घटना की प्रतिक्रिया लेने अपोलो अस्पताल पहुंचे, जहां संचालक भी अच्छे मूड में थे, पर अचानक उनके मोबाइल पर एक कॉल आती है और फिर उनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, जिसके तुरंत बाद कुछ लोग वहां आ जाते हैं और बदतमीजी करने लगते हैं, जिसे लेकर थाना में आवेदन दिया गया है और एफआईआर भी किया जा चुका है। जिसको पेशेंट नहीं होता है वो किस तरह से प्रलोभन देते हैं, मतलब वैसे मरीजों को जो बेचारा देहात से आता है, जो शिक्षित नहीं होते हैं। अब देखिए उसका बॉडी लैंग्वेज देखिए कैसा होता है। हम थोड़ा सा नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे देखा, उसके बाद धीरे धीरे गार्ड पास आता। गार्ड साहब कहाँ का पेशेंट है? झुड़पनिया का। अच्छा, क्या हुआ? डिलीवरी है, नॉर्मल हो जाएगा का? हाँ नॉर्मल होगा। तो कोई उपाय नहीं है? हाँ है। अब बोलिए जरा कि नॉर्मल होगा, सीजर से होगा। अच्छा ठीक। अब रेफरल अस्पताल के गार्ड साहब अंदर गए, नर्स से मिला, जरा सा इसको हड़काइए ना। अब नर्स भी हड़काने में लग गई, तो नर्स भी जो है हड़काने में लग गई। अभी तो दिक्कत है, 4 घंटा बाद होगा, डॉक्टर साहब अभी नहीं है। अब उसको इतना डरा देता है। अब जो लोकल डिस्पेंसरी बुलाते हैं, चलिए ना आप मेरे यहाँ तुरंत करा देंगे, 5,000 रुपए लेंगे, तुरंत नॉर्मल डिलीवरी करवा देंगे। और वो लेके गया और चीर फाड़ के रख दिया। ये स्थिति है बिचौलियों की, कमीशन पर इस तरह से काम करते हैं। पत्रकारों के पास होता क्या है? यदि प्रिंट मीडिया के पत्रकार हैं तो उनके पास एक कलम होती है, और एक पन्ना होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हैं तो उसके पास सिर्फ एक माइक आईडी होता है, माइक। उसके बाद अगर कोई कहते कि इसके पास बहुत कुछ है तो उसकी नादानी। हम लोग हमेशा सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं। यदि सच बोलना बगावत है तो हाँ मैं बागी हूँ। तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आप लोगों ने जिस तरह से हमें, हमारी टीम को बिहार से, झारखंड से, पटना से, भागलपुर से, लखीसराय से, चकाई से, तमाम जगहों से जो पत्रकारों ने अपना समर्थन दिखाया है, तमाम पत्रकार साथियों को, जो गिधौर से भी, जमुई से भी, तमाम जगहों से जो पत्रकार हैं, तमाम पत्रकार साथियों को हम अपनी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और वचन देते हैं यदि आप लोगों के साथ भी किसी प्रकार की अमानवीय कृत होता है तो हम लोग तन मन धन से साथ रहेंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे भाई वीरेंद्र पासवान जी, इस धरना कार्यक्रम के संचालन कर रहे नौजवान साथी भाई गौरव सिंह राठौर जी, इस धरना कार्यक्रम में झाझा के तमाम संस्था के तरफ से, झाझा के तमाम बुद्धिजीवियों के तरफ से, झाझा के तमाम नागरिकों के तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। झाझा के इस धरती पर जेड अली खान भुट्टो साहब का
और बड़े अधिवक्ता मुजफ्फर साहब का जो आज इस जिला के झाझा के धरती पर अन्याय हुआ, तो इन लोगों ने उस अन्याय में अपना कदम से कदम मिलाकर साथ देने के लिए आए। उसके लिए झाझा के धरती पर इनका स्वागत। साथियों, इस सब धरना कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बड़े भाई उदय शंकर झा जी, क्रांतिकारी कॉमरेड योगेंद्र रावत जी, हमारे भाई बसपा के राजू यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के नौजवान क्रांतिकारी साथी सूरज सिंह जी, जदयू के छेदी पासवान जी और यहाँ उपस्थित तमाम प्रिंट मीडिया और मीडिया कर्मियों को हमारा सलाम प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, झाझा के धरती क्रांतिकारियों की धरती रही है। झाझा की धरती समाजवादियों की धरती रही है। झाझा की धरती अन्याय जब जब होता है तो यहाँ के लोगों में एक उबाल पैदा होता है और उस अन्याय के विरुद्ध यहाँ ऐसी आवाज होती है कि प्रशासन को भी सोचना पड़ता है कि ये कौन सा जगह आ गए। झाझा को मैं जितना सीधा समझ रहा था, झाझा को जितना ठंडा समझ रहा था, लेकिन झाझा में जब उबाल आती है तो इसकी गर्मी प्रशासन को सहन नहीं होता है। साथियों, आज बहुत ही अभी हमको सारा चीज बतला रहे थे। जिस गायत्री देवी का उस दिन मैंने मौत नहीं बोलिए, उसको हत्या बोलिए। कि सर्टिफिकेट हो सकता है डॉक्टर का ना हो, कोई कंपाउंडर ऑपरेशन किया हो। इन्होंने बतलाया एक माइनर सी दर्द उठी तो हम लोग आए कि चलो भाई डॉक्टर साहब देखिए कि ये दर्द क्या चीज का है। डॉक्टर जांच करने के बाद बताया कि इनका बच्चादानी का ऑपरेशन करना होगा। मरता क्या नहीं करता, जो भी पैसा इनको बोला गया वो पैसा हॉस्पिटल में जमा करके डॉक्टर को भगवान समझकर इन्होंने ऑपरेशन करने की इजाजत दे दी। लेकिन ऑपरेशन करने के दरमियान में गलत ऑपरेशन हो गया है तो देखने लगा हॉस्पिटल की पेशेंट मरने वाली है तो उसको रेफर कर देता है पटना। पटना रेफर करने के बाद उसको अपना गाड़ी से भेजता है, लेकिन नायक पटना में जाकर जम्मू इमरजेंसी अस्पताल में उसको इलाज करवाता है खुद से कि यहाँ ठीक हो जाएगा। तो वहाँ पेशेंट करवाना लगता है तो पहले लोग अपने कुछ गार्जियनों को बुलाकर वहाँ से पटना ले जाता है। पटना में उसका इलाज होता है, वहाँ का डॉक्टर 1 रुपया उससे नहीं लेता है, क्योंकि डॉक्टर वहाँ का कहना था कि इनका जो ऑपरेशन हुआ है ये ऑपरेशन गलत ढंग से हुआ है, ये पेशेंट बचने वाला नहीं है। आज ऐसी बात इनको घर ले आइए, कुछ घंटों के बाद वो पेशेंट का डेथ हो जाता है। यहाँ लोग आते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं कि ऐसा क्यों आप किए हैं, तो यहाँ का वो एसआई है जो झाझा थाना के एसआई है जावाज, इनका नाम है पूज बिहारी। दोस्तों, वो झाझा थाना में है। वो क्या करते हैं, वो बिचौलिया, ये दलाल, आप भी समझ रहे हैं किनको हम बोल रहे हैं। इंसान के लिए इशारा काफी होता है। वो बिचौलिया को दलाल को बुलाता है, तो बिचौलिया दलाल उसको फोन करता है, पूज बिहारी आते हैं और पेशेंट को भगा देते हैं। कुछ पत्रकार लोग को पीड़िता फोन करती है, पत्रकार गण भाई लोग जाते हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए। वहां जब खड़े होते हैं तो वहां पे एक जावाज एक और एसआई आते हैं जिनका नाम है एसआई नंदन कुमार। अब जावाज कैसे है दोस्तों, क्योंकि वो जवान है, बूढ़ा नहीं है दोस्तों। बूढ़ा ईमानदार होता है और जवान कुछ जवान और जवान बेईमान होता है, घूसखोर होता है, करप्ट होता है। एसआई नंदन कुमार और एसआई कुछ बिहारी इसलिए बेईमान है, दलाल है, हम इसलिए दावे के साथ कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जब वो पैसा नहीं लिया है तो पेशेंट को कैसे भगा दिया है। पेशेंट से आवेदन लेने तक वो नहीं चाहा कि पेशेंट से आवेदन लेके पीड़िता के दुख जाने को उसका समाधान करे। वो समाधान करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उनको मोटी रकम मिल गया होगा, 2-4-5 लाख रुपया नजराना मिल गया होगा। अब सोच सकते हैं दोस्तों, 2-4-5 लाख रुपये में ऐसे जावाज थाना अध्यक्ष भी इसमें शामिल है, उठी के जाते हैं। पीड़िता को क्या करते हैं, इंसाफ नहीं दिलाते, उनको यहाँ से भगा देते हैं। अब सोच लीजिए दोस्तों, कुछ पत्रकार लोग न्यूज चलाते हैं, मार्केट में रहमन उठता है कि एक तरफा न्यूज क्यों चल रहा है। कुछ पत्रकारगण लोग जाते हैं कि भैया आपका प्रतिक्रिया क्या है। वहाँ का जो
संचालक है सुबोध कुमार बर्नवाल, जो अपोलो अस्पताल के संचालक है, वो बैठाते हैं, ठंडा पानी पत्रकार महोदय लोग को पिलाते हैं और उसके बाद क्या बोलते हैं कि आप लोग बैठिए। बाहर में 50 से 60 गुंडे को बुला के रखते हैं और बुलाने के बाद एक एक पत्रकार को बाहर बुला के बात करते हैं कि चलिए अकेले में बात करेंगे। और ले जाने के बाद झाड़े के कुछ अलग के गुंडे लोग को बुलाकर बीच रास्ते में उसको साथ में हम पत्रकार भाई लोग से बदसलूकी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारते हैं और कैमरा छीन के भी फोड़ देते हैं। कुछ भाई इन लोग को तो सोना का चैन था, मुझे तो वो तो छीन लिया। लेकिन पत्रकार महोदय होपलेस में आ गए क्योंकि पत्रकार के साथ पहली बार मारपीट होता है। दोस्तों, पत्रकार के साथ पहली बार मारपीट होता है, होपलेस हो गया, हम करें तो करें क्या। पत्रकार महोदय लोग अपना टीम में बात करते हैं, झाझा थाना इंस्पेक्टर संजय सिंह को एक आवेदन देते हैं कि सर हमारे साथ मारपीट होता है, लेकिन ऐसे जारी दरोगा को कहना चाहते हैं अरे भाई इंसाफ दिलाना है तो बढ़िया से इंसाफ दिलाइए। ये जालिम दरोगा क्या करते हैं, पत्रकारों को आश्वासन देते हैं उधर से आवेदन नहीं हुआ, आप लोग तो साथ में है, आप लोग निष्पक्ष रहिए, लेकिन चुपके से उधर से भी आवेदन ले लेते हैं। जब पत्रकार लोग आवेदन तो एक दिन पहले पड़ता है तो यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होता। क्यों जाता है दोस्तों? क्योंकि पत्रकार के पास नजराना देने के लिए 2-4 लाख 2-4 हजार रुपया नहीं था। पत्रकार लोग कहाँ से 2-4 लाख 2-4 हजार खाना देश को देते हैं, ऐसा ही नंदन कुमार कुंज बिहारी को देते हैं। अब पूछना चाहते हैं यहाँ के डीएसपी को, और ये आवेदन पत्रकार जो महोदय यहाँ का आवेदन दिया है, आवेदन एसपी साहब को दिया है डॉक्टर सूर्य सुमन, जम्मू के कप्तान डॉक्टर सूर्य सुमन, जो बड़े बड़े अक्षरों में जावाज लिखते हैं, वो बोलते हैं हम काफी इंसाफ दिलाते, उनके हाथ में पड़ा। वो कहा कि इस पर जांच करेंगे। तो जांच होती है, जांच होने के बाद पता चलता है कि वहां से अस्पताल का सीडीआर गायब हो गया, सीडीआर गायब हो गया। उसके बाद उधर से आवेदन करता है, आवेदन में समाज सेवी गौरव सिंह राठौर का भी नाम आता है कि रंगदारी मांगा। तो बता देना चाहते हैं आपको, गौरव सिंह राठौर उस खानदान से बिलोंग करते हैं, उस खानदान का व्यक्ति है, उस खानदान का लड़का है जिस खानदान में जमींदार है। अब पता कर सकते हैं झाझा में कपिल देव सिंह खानदान कैसा है, झाझा में कितने उनके बड़े बड़े मॉल है, उनके एक मॉल भी है डीआईजी जो है उनका अपना है। कपिल देव सिंह का खानदान में आज तक दाग नहीं लगा उनका।